नमस्कार बच्चों, आपने पढ़ा कविता नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। कवयित्री जया जादवानी द्वारा रचित यह कविता जिसका सारांश सब पढ़ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखना है, सुनना है, समझना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं, यानी यह सबसे कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। उत्तर है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कई तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। कवि कहता है, यानी कवयित्री कहती है कि कई मुसीबतें आने के बाद भी चिड़िया में इतनी उम्मीद बची रहती है कि वह तिनका उठाकर नया घोंसला बनाने की तैयारी करती है। पतझड़ में गिरे पत्तों को कोई न कोई जीव उठाकर उससे कुछ काम निकाल ही लेता है, चाहे कितनी भी देर क्यों न हो जाए। लेकिन स्टेशन पर खड़े होकर रेलगाड़ी की प्रतीक्षा करते रहते हैं ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सके। कितनी भी आपदा आ जाए, लोग इस इंतज़ार में रहते हैं कि कोई उनके लिए अच्छी खबर लेकर आएगा। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखें, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? उत्तर लिखिए। चिड़िया तिनकों का इस्तेमाल अपना घोंसला बनाने के लिए करती है। शायद यहीं से इस कहावत का जन्म हुआ होगा, मैंने तिनका तिनका जोड़कर शायद यहीं से इस कहावत का जन्म हुआ होगा, मैंने तिनका तिनका जोड़कर यह घर बनाया है। अगला और तीसरा प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो उत्तर है, अभी भी बारिश हो रही है, सचिन अभी भी क्रीज पर टिका हुआ है, झूरी अभी भी खेत जोत रहा है। इन सभी वाक्यों में निरंतरता का बोध होता है। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं, अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हैं। तो पहला वाक्य है, ट्रेन अब तक नहीं आई है लेकिन मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ। दूसरा वाक्य है, तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा और अभी भी बिजली चमक रही है। तीसरा वाक्य है, बुखार अब तक नहीं उतरा है इसलिए नर्स अभी भी ठंडे पानी की पट्टी लगा रही है। इस प्रकार आप देखें तो सारे प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। 4 प्रश्न हैं, बाकी की चर्चा आगे की जाएगी। आप ध्यानपूर्वक इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। एक बार फिर से घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो पाठ, जो कविता आपको समझ में नहीं आई है, दोबारा आप निवेदन कर सकते हैं दूसरे तरीके से, या दूसरे किसी पाठ की वीडियो बनाकर जो भी आप जानना चाहते हैं उसकी वीडियो आपको प्रस्तुत कर दी जाएगी। तो वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।